के चरणों में हम सबकी ओर से भावपूर्ण कोटि शरण। अत्र विराजित महाराष्ट्र प्रवर्तक मौन साधक परम पूज्य गुरुदेव कुंदन ऋषि जी महाराज इस संसार के सागर से संयम का मार्ग दिखाने वाले परम पूजनीय महाराष्ट्र भूषण श्रमण संघीय उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्रुत मुनि जी महाराज संस्कार दिवाकर परम पूज्य श्री आलोक ऋषि जी महाराज के चरणों में हम सबकी ओर से भावपूर्ण कोटि शरण। चंदन वाला के पाठ को सुशोभित कराने वाले उत्कृष्ट सेवा भावी परम पूज्य श्री सत्य प्रभा जी महाराज आदि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संत एवं सती मंडल का अभिनंदन। इस आनंद समोषण के अंदर जन्म महोत्सव या जन्म जयंती दोनों ही मनाने के लिए आए हुए मेरी माताओं पिताओं भाइयों और बहनों, जन्म महोत्सव ये महापुरुष का मनाते हैं और जन्म जयंती भी ये महापुरुष की ही होती है। पर कहते हैं कि जन्म मनाते मनाते जन्म कल्याणक महोत्सव मना लें वो ही दिन हमारे लिए सार्थक कहते हैं। और आज हमारे आस्था के आया कर्नाटक गजकेसरी का जन्म जयंती मना रहे हैं। उनके जीवन के कई हमने महासती के द्वारा साथ में हमारे गुरुदेव के मुखारबिंद से जो 2 दिन से इतिहास का वर्णन सुन रहे, उसके अंदर उनके जीवन में क्या क्या परिसर आए, कैसे कैसे उनके जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा, वो सारा वृत्तांत देख रहे हैं। पर कहते हैं कि महापुरुषों के जन्म होते हैं तो उनके लिए हम कई जन्म जयंती मनाने जाते हैं, जन्मदिन मनाने जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? क्या लेकर जाते हैं? गिफ्ट लेकर जाते हैं। और रिटर्न में क्या मिलता है? सभी जन बोले क्या मिलता है रिटर्न में? गिफ्ट मिलता है। हम गिफ्ट लेकर भी जाते हैं और रिटर्न में गिफ्ट लेने का भी रखते हैं। और इसी तरह से इन जब महापुरुषों के हमारे भावों के द्वारा उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है तो उनका भी हमें क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? नहीं, आवाज ही नहीं, क्या लेना चाहिए? रिटर्न गिफ्ट लेना चाहिए। आप दे रहे हैं ना दे रहे हैं, पर आपके भावों को, चाहे गुरुदेव प्रवर्तक श्री जी रहे, चाहे कर्नाटक गजकेसरी ले, वो आपके भावों को गिफ्ट को ले रहे हैं, पर आपको भी उनका रिटर्न गिफ्ट भी क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। जब तक रिटर्न गिफ्ट नहीं लोगे तब तक हमारा जीवन परिवर्तन का नहीं हो सकता है। कहते हैं गुरु का जन्मदिन आए रहे, सुना, प्रवचन सुना, जिनवानी सुना, खाने पीने की वस्तुएं ली, एंजॉय किया, परिवार से मिले और चले गए, इतना ही जन्मदिन नहीं, उनके जीवन के क्या गुण थे, उनके जीवन में कैसे परिसर थे। परमात्मा कहते हैं चाहे कर्नाटक गजकेसरी का जीवन ये परोपकार का जीवन था, कि चाहे वो मनुष्य के लिए परोपकार नहीं करते, एक तिरिंच के ऊपर भी परोपकार करने की साधना करते। उनके जीवन का एक छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं कि चौसाला के अंदर परम पूज्य गुरुदेव कर्नाटक गजकेसरी ध्यान में बैठे थे। कहीं 12 साढ़े 12 बजे का समय था जो गुरुदेव हर समय ध्यान के अंदर बैठते थे और उस ध्यान की साधना में गुरुदेव विराजमान थे और सामने कई श्रावक श्राविकाएं बैठे थे। और अचानक ध्यान में बैठते बैठते गुरुदेव के आंखों से क्या आने लगे? आंसू आने लगे। कहते हैं कि महापुरुषों के अगर आंखों से आंसू आते हैं तो वे आंसू भी वंदनीय बन जाते हैं। इतनी साधना उन गुरुदेव के आंखों से आंसू आने लगे। अब गुरुदेव के सामने खड़े रहकर बोलना ये बड़ा महत्व है। कौन बोले, किसकी हिम्मत? जब वहां के एक सुश्रावक जो कहते हैं लोढ़ा जी, बड़े धुरंधर थे, गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी और खड़े हुए और खड़े होकर बोलने लगे, गुरुदेव मथेन्द्र नामी, क्या बात है, आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्या शरीर में कोई वेदना है या आपको कोई उपसर्ग आ रहा है या कोई आपको परिसा आ रहा है, क्यों आंसू आ रहे हैं? तब गुरुदेव भी हाजिर से वजीर जवाब देने वाले, गुरुदेव ने कहा मुझे ये कोई परिसा नहीं है, कोई मुझे डिगाने के लिए भी नहीं आ रहा, ये परिसा मुझे आंतरिक आंसू आ रहे हैं। क्या बात है गुरुदेव, क्यों आ रहे हैं? तो कहा कोई बात है, हम आपके कुछ कर सकते हैं? तब कहा, गुरुदेव ने ध्यान से सुनिए कि तब कहा गुरुदेव ने, मेरे कानों के अंदर एक माँ और एक बेटे बिछड़ने की आवाज आ रही है। क्या कहा? एक माँ और एक बेटा बिछड़ रहे हैं और उनका रुदन करने की आवाज आ रही, और उन रुदनों के कारणों
कानों से मेरे आंखों से क्या आ रहे हैं? आपको कितना जना कहा देगा? अरे आवाज ही नहीं। देखिए, जब गुरुदेव ने उन कानों से सुना और उस कानों के द्वारा सुनकर कहा एक माँ और बेटा बिछड़ रहे हैं और उन बिछड़नों के कारण से मेरे आंखों से क्या आ रहे हैं? आंसू आ रहे हैं। तब कहा कौन है? हमें तो कोई सुनाई नहीं दे रहा है गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा मेरे कानों में आ रहे, आप जाओ और जाकर उन्हें लेकर आओ। तब कहा उस श्रावक ने हमने तो क्या लिए? सामायिक ली। सामायिक में कैसे जाएं? कैसे उन्हें आकर कैसे ढूंढे? तब श्रावक और गुरुदेव ने कहा कि सामायिक ये अभय दान की शाला है। कौन सी शाला है? बोली चले, कौन सी शाला है? अभय दान की शाला है। पर इस सामायिक के साथ उन्हें अगर आपने उन माँ और बेटे को बचा लिया तो इस सामायिक से भी बड़ा पुण्य मिलेगा। और ऐसी वचनों को सुना और उन लोढ़ा जी ने मुपत्ति उतारी, श्रावकों ने मुपत्ति उतारी और वहां पर उस दिशा की ओर चले गए और जाकर वहां पर देख रहे हैं एक गाय और बछड़े को कसाई लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? कसाई लेकर जा रहा है। और वो कसाई लेकर जा रहा है, उन्हें कहा इसे छोड़ दो, पर माने नहीं। मुंह मांगा, दाम दिया और गाय की जब ढीली हुई वो गाय पर कसाई के हाथ से डोरी, तो उस कसाई के झटका देकर गाय और बछड़ा दोनों भी झटका देकर वो दौड़ते हुए निकल गए। देखिए, श्रावक तो आप पैसे का दाम दे रहे हैं, मुंह वाला दाम दे रहे हैं, पर उस गाय और बछड़े ने झटका देकर जहां गुरुदेव उस चौसाला गौशाला के अंदर विराजमान थे, वहां उस स्थान पर वहां आ गए। देखिए कैसे तिरिंच के वो माँ और बेटे के वहां उस स्थान पर झटका देकर आ गए और आकर श्रावक आए, गुरुदेव को वंदन किया, मंगल पाठ हुआ गुरुदेव का। गुरुदेव ने अनुमोदना की। तब कहा गुरुदेव आपके कहने से तो हमने इनको ले लिया, पर अब इनका क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा मेरे श्रावक इतने कमजोर हैं कि गौशाला का भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। इन माँ और बछड़े जो तिरिंच को बचा लिया, उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। और उनकी प्रेरणा से ही, गुरुदेव की प्रेरणा से ही वो चौशाला के अंदर वहां गायों का निर्माण होगा। वो गौशाला का शेड में जब तिरिंच को देखकर गुरुदेव के चरणों के आंखों के अंदर आंसू आ सकते हैं, तो हम तो वहां पर सादर नहीं। इसलिए तो महाराज साहब ने इस अहमदनगर के अंदर कहां पर गुरु संघ के लिए कहते हैं वर्तमान स्थानकवासी श्रवक संघ के अंदर वयावच का फंड दिया। आपके जैसे साधन परिवार है, कहीं उन्हें पढ़ाई के अंदर तो तकलीफ हो रही है, कहीं उन्हें उधर निर्वाह करने के लिए तकलीफ हो रही है, कहीं उन्हें साधना करने के अंदर तकलीफ हो रही है। और आप जैसे आप हजारों रुपए, लाखों रुपए शादियों के अंदर, व्यवहारों के अंदर खर्चा करते हो, शादी ब्याह में उड़ाते हो, और आपके जैसे वयावच फंड के अंदर 1,51,000 में नाम नहीं आ रहा। गुरुदेव ने कितने दिन से कहा कि 91 जो हमारे गुरुदेव प्रवर्तक श्री जी का 91वां जन्म महोत्सव मना रहे, इतने नाम इस अहमदनगर के अंदर इतना कमजोरी होगी कि 91 नाम नहीं आ रहे। अरे भाई कहां खर्चा नहीं होते? अगर आप शादी के शॉपिंग के लिए चले जाओ तो आप वहां पर 50,000 लाख रुपए तो कैसे चल जाएंगे ये पता चलेगा। इन्हें कैसी कहां से वो अंदर वो करुणा के भाव, आप चाहे प्रवर्तक श्री जी का भी 91वां जन्म महोत्सव है, वो क्या चाहते, उनके जीवन में क्या गुण थे, वो रिटर्न गिफ्ट देना चाहते। और रिटर्न गिफ्ट के लिए उन्होंने कहा है कि कष्टों को उन्होंने इनकार कर लिया, कष्टों को इनकार कर दिया, पर स्व से स्वीकार भी कर लिया। आज इतने गुरुदेव आचार्य भगवंतों के साथ में रहे, कितने वहां पर उन्हें कष्ट आएंगे, उन सारों को स्वीकार करते करते इतने बड़े दीर्घ संयम के अंदर जुड़ गए। कैसे, किसके लिए? वो स्वयं के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे? आप सभी के लिए, संघ समाज के लिए कर रहे। इस संघ समाज, आज हम कहते हैं जिन शासन के राजा वो कैसे बने, उन्होंने कितने कष्टों को स्वीकार किया। अभी महासती के द्वारा देखा कि आप बड़े पद पर हो, आपके पीछे गुरु भाइयों को आपने आगे बढ़ा दिया, सिरमौर बनकर उदार हृदय लेकर बड़े पद पर लेकर आए। वो किसके द्वारा? कितने परिसरों को सहन किया होगा, कितने कष्टों को स्वीकार किया होगा, कितने उपालंब सुने होंगे, जब जाकर जिन शासन के राजा बने, जब जाकर महाराष्ट्र के राजा बन गए। वो किसके द्वारा? उनके जन्मोत्सव रिटर्न गिफ्ट देना है, और हम इतने कमजोरी कर रहे हैं। संघ के लिए, आपके संघ के लिए कर रहे हैं, आपके परिवारों के लिए कर रहे हैं। वो किसके लिए? इसीलिए कर थोड़ी सी भावना बनाए, क्या है, कोई कमी नहीं, दान दिया लक्ष्मी बड़े, कह गए दास कबीर। अगर हम 1 रुपया दोगे
केशरी ने उन गायों के आंसू पोंछ लिए। और यहाँ पर गुरुदेव भी यहाँ इस नगर पर रहकर, बोर्ड पर रहकर, संघ के यहाँ रहकर किसके आंसू पोंछ रहे? आप लोग आप आते हो, बोलते हो, आपको मंगली फरमाते, आपकी सारी क्रियाओं को सुनकर आपको संबल देते, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो आंसू गिराने में नहीं, पोंछने के अंदर लगे हुए। ये संत होते हैं जो आंसू गिराते नहीं, वो पोंछने में लगे। चाहे उनके सामने गरीब आए, अमीर आए, चाहे कोई भी आए, वो हर एक से वार्तालाप करते। हम 4 महीने का, मेरे संयमी जीवन के अंदर ये मैंने पहला मौका देखा कि 4 महीने बड़े संतों के साथ में रहने का मौका मिला। इन जिनशासन का राजा के साथ रहने का मौका मिला। वो छोटे बच्चे आए, उनके साथ में भी हम अगर जाए तो कहते आओ गुणवान। कितनी बड़ी भाषा है, कैसे शब्द है उनके, कैसे आर्य देश का लेकर उच्ची भाषा है उनकी। वहां पर हर एक को मंगलकार सुनाना। हम तो भी कहते बस अभी बहुत मंगली को माथो दुख रहे, मुंडो दुख रहे, पर गुरुदेव के मुखारविंद से आज तक हमने नहीं सुना। कैसी उदारता, कभी उनका ऊंचा आवाज भी नहीं सुना हमने। यानी कैसी उदारता, वो आंसू गिराने में नहीं, पोंछने के अंदर लगे हुए। ऐसी उदारता आपके हाथों के द्वारा, आपकी दी हुई राशि के द्वारा अगर किसी के आंसू पोंछने में आता है, 1 रुपया भी अगर वो काम कर रहा है तो बड़े सौभाग्यशाली। यानी उस तरह से करीबन हमारे पास, हमने सोचा नाम आए 40 से 42 नाम आ चुके, कुछ 51,000 के आए, कुछ लाख रुपए के। हम कर रहे, हम चाह रहे हैं स्व खुशी से हमें लिखाइए। गुरुदेव का जन्मदिन है, रिटर्न गिफ्ट आपको दे रहे हैं। आपको वो स्वयं के लिए कहा कर रहे, वो रिटर्न गिफ्ट कराने के लिए आ रहे। सिर्फ 40-42 नाम आए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, स्व खुशी की भावनाओं को जगाइए। अगर वो जुड़ जाओगे तो वहां पर आएगा। और दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, आंसू गिराने नहीं, पोंछने के लिए आए गुरु भगवान। तीसरा बताया परमात्मा ने, कर्म बांधने के लिए नहीं, कर्म हटाने के लिए आए। ये चातुर्मास क्यों होता है? संत आपके नगरी में क्यों रुकते हैं? वो उनके तो स्वयं कर्म काट रहे, पर आपके कर्म कटाने के लिए वो मौका दे रहे। आप बताइए, दान देंगे तो हमारे कर्म ढीले होंगे या आपके कर्म ढीले होंगे? आवाज ही नहीं, किसके कर्म ढीले होंगे? आपके। अगर किसी को सहयोग दोगे तो आपका होगा या हमारा होगा? आप अगर हमारे दर्शन करते हो तो हमारे कर्म ढीले होंगे या आपके कर्म ढीले होंगे? आप अगर मंगलिक श्रवण करते हो तो किसके कर्म ढीले होते हैं? यानी कितने उपकार है, कितनी ऋणी है कि गुरुदेव यहाँ पर प्रवर्तक श्री जी इस बोर्ड पर विराजमान है। 12 महीने आपको जिनवानी, 12 महीने आपको मंगलिक का श्रवण करवाते, 12 महीने आपको संत दर्शन करने का मौका मिलता है। कहाँ ये अवसर? आप जाकर देखिए, छोटे छोटे ग्राम के अंदर, हम कर्नाटक के अंदर एक गांव के अंदर गए, वहां करीबन 17 साल हो गए, एक संत सती भी दर्शन के लिए नहीं गए वहां। कितने वो वहां थे, बड़े दुर्भाग्य हैं। गुडूर कर गांव है आंध्रा के अंदर, जो तमिलनाडु बॉर्डर और आंध्रा के बॉर्डर, गुडूर कर गांव है। 17 साल हो गए, कोई संत ही वहां पर गए नहीं। वो बड़े दुर्भाग्य। कहते हैं महाराज साहब हम विनती करते हैं पर आते ही नहीं, चल कर आते हैं। पर आपका अमरनगर वासी कितने सौभाग्यवान है, आचार्य भगवान स्वयं विराजमान, साथ में उनके प्रथम शिष्य जो वर्तमान में प्रथम शिष्य है, आज इतने बड़ी जिनशासन का राजा यहाँ विराजमान है। कितने सौभाग्य की बात है। कि कैसे भाव बनना चाहिए, कैसे सौभाग्य जानना चाहिए कि आप स्वयं के कर्म तोड़ने का मौका आपको दे रहे। आप आओ, वंदन करो, मंगलिक श्रवण करो, 2 शब्द को श्रवण कर लो। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है? इतना सौभाग्य कहाँ हमें मिलता है? हमें थोड़ा पुरुषार्थ करना है, थोड़े भावों को आगे बढ़ाना है। अरे भाई पूंजी तो है, चल जाएंगी, बेटे पोते तो खाते रहेंगे उनकी पुनवानी से। ये आपकी एक राशि से कई ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पर मूल तो रहेगा, जिंदगी भर आप चले भी जाओ तो पूंजी तो वैसी वैसी रहेगी, और पूंजी के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उनके द्वारा उनका उधर निर्वाह होगा। हमें थोड़े भाव को बढ़ाना। ये 4 सूत्र, ये 3 सूत्र अगर भीतर में उतर जाए तो जन्मदिन मनाने का। आप सभी जन, आज आप रहे, हम रहे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली बताऊं कि 4 महीने चातुर्मास करने का मौका मिला। हम गुरुदेव को कहते 4 महीने सानिध्य प्राप्त करने का मिला। आप उन्हें हम कहते थैंक्स, हम आपके आभारी है। आप बताओ, आप आभारी हो या नहीं हो? गुरुदेव यहाँ विराजमान है, हाँ या नहीं? बोलिए ना, सभी जन बोले गुरुदेव आप हम आपके आभारी है।
दीर्घायु बने रहे, 100 साल से भी अधिक उम्र बने, कि जिन शासन को आप खूब महकाए, आपके सानिध्य में हमें रहने का मौका मिले, आपके द्वारा ज्ञान से, साधना से सारी आराधनाएं हमें श्रवण करने को मौका मिले। इतना आभारी, ये थैंक्स आप हर समय कहना, हम आपके आभारी है गुरुदेव, आप यहाँ आए कर कर हमें जिन शासन का मिल रहा, नहीं तो मिलते तो कहाँ दर्शन का, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार दर्शन करने को जाते, और यहाँ तो आपको 24 घंटे में 12 बार भी अगर आए तो 12 बार गुरुदेव क्या करते हैं, मंगल पाठ देते। ये तो मैंने बड़ा सौभाग्यशाली देखा, गोचरी करते करते भी गुरुदेव मंगल पाठ सुनाते हैं। इतना उदार हृदय तो हमने देखा ही नहीं, मैं भी नहीं देखता। अगर मैं गोचरी करो और कोई मुझे उठाए तो मैं कहता नहीं आने वाला, पर गुरुदेव ने कितनी गोचरी करते करते हाथ रखकर मंगल पाठ सुनाते, कितने उदार। आप तो उन्हें आज से 1 साल तक रोज कहना, गुरुदेव थैंक्स, आप, हम आपके आभारी हैं, आपकी ब्लेसिंग उनके लिए काम आएगी, और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपका ही कर्तव्य है। इसलिए आप उन्हें हर समय थैंक्स किए, मंगल पाठ सुने तो गुरुदेव को कहना थैंक्स। गुरुदेव तू एक ले रिटर्न आशीर्वाद, वो तो लेके ही गुरुदेव से। गुरुदेव रोज दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक दरवाजा बंद रहे। देखो भाई, आप लोग कितने जन, 1:30 से 3, कितना कितने जन, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हाँ, आलोक ऋषि महाशय को ज्यादा डिस्टर्ब कर लेना, उनको चलता है, उनको चलेगा, पर गुरुदेव को मत डिस्टर्ब करना। पर रोज मंगल पाठ सुनने के बाद में कहना, गुरुदेव हम आपके आभारी है, आप यहाँ पर नगर में आप विराजमान है, जब जाकर वो जिन शासन के राजा होती है। ऐसे गुरुदेव का जन्मदिन, गुरुदेव हम आपको क्या दे, हमारे ओर से खूब खूब मंगल कामनाएं, आप खूब दीर्घायु रहो, आपकी तरफ से खूब जिन शासन की कृपा, और साथ में हम पर खूब कृपा बरसाए। मैंने जब तपस्या की, गुरुदेव मुझे इसे सर पर बच्चे के समान आशीर्वाद दे, कितना सौभाग्य, मैं बड़ा सौभाग्यवान होता हूँ कि मुझे यहाँ रहकर उनका इतना नजदीक से आशीर्वाद मिला मुझे। नहीं तो रोज सुनते बोलते बस हो जाता, पर ऐसी कृपा ये आप सभी को मिला है। आप जितना सार्थक करोगे उतना है, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय की मर्यादा है, और गुरुदेव भी कहना चाहेंगे साथ में, उन्हें भी समय से आपको कराना। हम आपके लिए कह रहे, गुरुदेव का 91 है, हम ज्यादा नहीं, इतने नाम तो नगरवासी से हमें चाहिए, हमें कोई डिमांड नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहे हमें देखिए, गुरुदेव के जन्मदिन पर गौशाला के लिए मैंने 40 नाम बोले, नहीं आए, हमने कोई बोला आपको, कुछ भी नहीं कहा, जितने आए उतने ही समाधान लिए, पर ये इसमें तो बढ़ाइए, साधन विपण में बढ़ाइए, गौशाला में नाम लिखाए, जिनमें जैसे आज गुरुदेव के जन्मदिन निमित्त कोई न कोई अपने हाथों से, सरल हाथों से दान निकलना चाहिए। ये हमारे ओर से गुरुदेव के लिए हम चरणों में कहते हैं, आप खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब आपकी जो भी होगा वो हमारे पास बढ़ जाए, क्योंकि हम लघु है, उनकी कृपा हम पर बरसना चाहिए। आप सभी की ओर से मैं खूब खूब जन्मदिन की बधाई देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। हर्ष 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 हर्ष। और सुंदर रूप से अक्षरमुनि जी ने अपनी भावनाएं गुरु चरणों के अंदर समर्पित की है। आइए आगे बढ़ते हुए अपनी भावनाओं को गुरु चरणों के अंदर समर्पित करेंगे। संस्कार दिवाकर, जिनकी सतत सेवा गुरु चरणों के अंदर है, जिनका समर्पण गुरु चरणों के अंदर है, और लगातार गुरु चरणों के अंदर अपनी भावनाएं और अपना समय का योगदान पूर्ण रूप से गुरु की सेवा करना, ये बहुत बड़ा तप कहलाया जाता है। भले उपवास करे या ना करे, सेवा करे या ना करे, सेवा यह सबसे बड़ा धर्म कहलाया जाता है, तप कहलाया जाता है। और हमारे सहयोगी, हमारे आलोक ऋषि जी, जो गुरु की सेवा लगातार समर्पण भाव से और समता भाव से कर रहे हैं, एक परछाई के समान गुरुदेव के साथ में, तो सेवा करने वालों को मेवा भी जबरदस्त मिलता है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं है। तो यह आशीर्वाद का मेवा जो हमारे आलोक ऋषि जी महाराज साहब को प्राप्त हो रहा है, और गुरु की सेवा के अंदर लगातार आपका समय का, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं गुरुदेव को असहता हो जाती है, तो सारा काम भी साइड में रखकर पहले वो वहां खड़े रह जाते, ये बहुत बड़ी बात कहलाई जाती है। अपनी सारा काम साइड में रखकर गुरु चरणों के अंदर बैठ जाना और उन्हें कराना, यह सारा कार्य जो हमारे कर रहे हैं, हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। पूज्य संस्कार दिवाकर आलोक ऋषि जी महाराज साहब की ओर से हम जिनवानी सुनेंगे।
इंद्र भाणजी भंडारी एवं भंडारी